चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मेरे पास एक पुराना पिल्लो कवर पड़ा था, उसमें से मैंने कपड़ा कट किया है 2 पीसेस। तो आपके पास भी कोई कॉटन का पिल्लो कवर पड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई बेडशीट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिल्लो कवर में से 2 पीसेस लिए, 2 पीसेस नॉर्मल कॉटन फैब्रिक के लिए है मैंने। कोई भी आपके पास पुराना कुर्ता पड़ा हो उसमें से आप कट कर सकते हैं। तो 2 पीसेस ये मेन फैब्रिक, फ्रंट एंड बैक 2 पीसेस लाइनिंग के। इन चारों के मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या लिए हैं मैंने। आपको क्या है, ये है 14 इंच बाय 14 इंच के मैंने स्क्वायर पीसेस लिए हैं 4। सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रैप बनाने के लिए कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप। इस तरीके से स्ट्रैप बनाने के लिए कपड़ा लिया है मैंने। ये मैंने लिया है 4 इंच और इसकी लंबाई है 23.5 इंच। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रैप रेडी करते हैं इसमें। तो 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर, सिलाई लगा के मैंने रेडी कर लिया। तो स्ट्रैप रेडी हो गई। अब ये मेन फैब्रिक लेना है, इसके नीचे लगाने के लिए इस तरीके से मैं जो शॉपिंग बैग होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेते हैं। टू पीसेस इसके कट कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये रखा, ये रखा, इस तरीके से शॉपिंग बैग रखा, इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे 1 पीस बना लीजिए। सेम उसी तरीके से इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा, साथ मैंने एक पीस शॉपिंग बैग का इस तरीके से अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसे यहाँ नीचे की तरफ से शेप देनी है 2 बाय 2 इंच की। 2 इंच 2 इंच ये बेस बनाने के लिए हम शेप दे रहे हैं। सेम ऐसे इस तरफ भी देनी है। इस तरीके से शेप दे दी। अब ये दोनों मेन फैब्रिक लीजिए, लाइनिंग साइड पे रख देते हैं। पहले हम स्ट्रैप ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से लेना है, एक स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है आपको, इस पे सिलाई लगा लीजिए और एक स्ट्रैप इसके साथ, मैंने स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रैप इसके साथ ज्वाइन कर ली, एक स्ट्रैप इसके साथ ज्वाइन कर ली। अब एक ये वाला पीस लेना है और एक लाइनिंग वाला पीस लेना है, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ये रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से ये वाला पीस लेना है, इसे भी इसके ऊपर रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने इस पे भी सिलाई लगा ली और इस पे भी सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से एक लाइनिंग और एक हमारा ये रेडी हो गया। एक लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक लग के ये रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे हमें ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए बनाना है। तो इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, देखिए 1.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 13 इंच। अब आपको करना क्या है, एक पट्टी एक पे लगानी है, एक पे लगानी है। तो इस पे बता देती हूँ कैसे लगानी है। यहाँ से पहले से साइडों से इस तरीके से फोल्ड करके इस पे और इस पे, इस तरफ दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा, मैंने पट्टी रेडी कर ली। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ से 2 इंच पे मैंने निशान लगाया पूरा लंबाई पे। ये मैंने निशान लगा दिया। दोनों तरफ से बराबर गैप छोड़ते हुए इसे ऊपर की तरफ से पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा ली। ये मैंने सिलाई लगा के अटैच कर ली, एक पट्टी यहाँ पे इसके साथ, एक पट्टी इसके साथ। अब ये सीधा स्ट्रेट रखना है इस तरीके से। लाइनिंग इसके ऊपर ये रखना है, लाइनिंग वाला पीस लाइनिंग पे और ये मेन फैब्रिक मेन पे, स्ट्रैप को अंदर रखते हुए ये मैंने रख लिया। यहाँ जोड़ को जोड़ से मिला लीजिएगा। अब आपको सिलाई लगानी है, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए 1, यहाँ से यहाँ तक 1, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक 2, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक 4। तो आपको 4 सिलाइयाँ लगानी है। बस किसी भी एक तरफ से यहाँ से इतना सा छोड़ दीजिएगा जहाँ से हम सीधा करेंगे। लगा ली एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सेम इसके बेस पे,
एक सिलाई यहाँ पे पूरी लंबाई में और एक सिलाई यहाँ पे, बस इस वाली सिलाई में मैंने यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दिया है जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। तो हम इसे बाद में सीधा करेंगे, पहले हम बेस बना लेते हैं। अब 1 2 3 और 4 चारों कॉर्नर का हमें बेस बनाना है। सिंपल इसे पकड़ना है इस तरीके से, ये मैंने पकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, फिर ये वाला पकड़ना है, सारे पीसेस अंदर वाले भी इस तरीके से, 2, सेम उसी तरीके से लाइनिंग वाले पे भी 3 और ये 4। तो 1 2 3 4 चारों इसके कॉर्नर्स बना लगा ली, 1 2 3 और 4 चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब यहाँ से जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, यहाँ से हम इसे पूरा सीधा कर लेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था जहाँ से सीधा करने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, थोड़ा सा छोड़ा हुआ था इस पे मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर की तरफ कर दीजिए, लाइनिंग वाले को अंदर की तरफ कर देना है। अब हमें पहले इस पे सिलाइयाँ लगानी है, हमें इस पे 3 सिलाइयाँ लगानी है। सबसे पहले तो यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से, यहाँ पे पूरे पे टॉप स्टिच लगा दीजिए। इस पे मैंने पूरे पे यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया पूरे राउंड में इस तरीके से। अब हमें इस पे 2 सिलाइयाँ और लगानी है। कहाँ से कहाँ तक लगानी है, ये जो हमने पट्टी स्टिच की है यहाँ से शुरू करना है आपको सिलाई लगाते हुए, यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ से सिलाई लगाते हुए शुरू करना है, पूरा सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को ऐसे ही रहने देना है अंदर की तरफ, ताकि हमारी लाइनिंग पे भी सिलाई आ जाए। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा राउंड में घुमाते हुए वापस इसी पे आना है, फिर उसके बाद नीचे वाली पट्टी से शुरू करना है और पूरा राउंड में घुमाते हुए वापस इस पट्टी तक आना है। यहाँ से इस जोड़ से शुरू करेंगे हम सिलाई लगाना, बैक को ऐसे रखना है और इस पे पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करूंगी और पूरा राउंड में घुमा के मैं इसी पॉइंट पे वापस आऊंगी। ये देखिए, यहाँ से मैंने सिलाई लगाना शुरू किया था और मैं इसी पॉइंट पे वापस आ गई। यहाँ पे सिलाई को क्लोज कर दीजिए, धागे को अलग कर लीजिए। तो ये मेरी एक सिलाई लग गई, ये देखिए अंदर की तरफ पूरी। अब हमें यहाँ से शुरू करना है, पूरा गोल घुमाते हुए ये वाली सिलाई लगानी है। की थी मैं उसी पॉइंट पे आ गई। अब इसे भी अलग कर लीजिए। ये तो ये मैंने दोनों राउंड में इस पे सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके पूरे राउंड में और नीचे की तरफ दोनों तरफ राउंड में इस तरीके से देखिए सिलाई लगा ली। ये देखिए, तो ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई। देखिए, एक इस तरफ पूरी राउंड में और एक ऊपर की तरफ जो हमने पट्टी की तरफ से लगाई थी। यहाँ से शुरू करते हुए राउंड में घुमाते हुए, यहाँ से शुरू करते हुए राउंड में घुमाते हुए। तो इस तरीके से ये हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए बन गया। अंदर से देखिए प्रॉपर फिनिश्ड है, कोई भी रफ एजेस नहीं है, चारों तरफ से बिल्कुल फिनिश्ड बनता है, फ्रंट साइड बैक साइड प्रॉपरली फिनिश्ड है। तो हमने ड्रॉ स्ट्रिंग बनानी है अब इसके लिए। तो ड्रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए देखिए मैंने कपड़े में से ही बनाई है, अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कपड़े को बारीक फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैंने 2 ड्रॉ स्ट्रिंग बनाई है। तो अब हम इसे इसमें इंसर्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ से इसको बाहर निकाल दिया है, तो एक डल गई मेरी। अब हमें दूसरी डालनी है, तो मैं ये दूसरी वाली ले लेती हूँ।
जहाँ से हमने डाली थी वहाँ से नहीं डालनी है, जहाँ से ये बंद वाली तरफ हमारी आई है यहाँ से डालना है। अब यहाँ से डालते हुए वापस आपको यहीं से बाहर निकालना है। सेफ्टी पिन निकाल लीजिए, देखिए यहीं से बाहर निकाल लिया। अब इसे यहाँ पे टाई कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई बीड वगैरह है तो आप इसमें बीड भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसे यहाँ से नॉट कर दिया। सेम ये वाला यहाँ से भी नॉट कर दीजिए। इस तरीके से अच्छे से इसके कॉर्नर्स निकाल लीजिए सारे, इस तरीके से। तो ये देखिए अंदर से प्रॉपरली फिनिश्ड। यहाँ पे हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग आ गई, ये देखिए ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ इस तरीके से विद स्ट्रैप। ड्रॉ स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रैप आ गई यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा बैग देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरीके से आप छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। यहाँ बीड्स है आपके पास तो कोई बीड डाल दीजिए। देखिए प्रॉपर इसका काफ़ी अच्छा बेस बनता है, इस तरीके से प्रॉपर बेस बना है, प्रॉपरली फिनिश्ड अंदर और बाहर की तरफ से ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ। ये देखिए बिल्कुल फिनिश्ड है, कहीं भी कोई रफ एजेस नहीं है, बनाने में आसान। तो ये बैग हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी।